हेलो फ्रेंड्स, लेट्स पे में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिसेंट लिम्पेड ब्लैंक कैलकुलेटर्स के बारे में समझने वाले हैं। ये बेसिकली कैलकुलेटर्स फैब्रिकेशन में जो लोग काम करते हैं, प्रोसेस इक्विपमेंट बनाते हैं, उनके लिए यूजफुल है। प्रोसेस इक्विपमेंट भी जब भी हम लिम्पेड कॉइल लगाते हैं तो उस लिम्पेड कॉइल का जो हमें ब्लैंक प्लेट कट करना होता है, उसके बारे में इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप उस ब्लैंक प्लेट को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली क्या, जब भी हम शेल पे डिशन लगाते हैं तो वो तो आसान रहता है, वो आप कॉइल जिसको आप बोल सकते हैं, तो लिम्पेड कॉइल जो रहता है वो शेल का आसान रहता है, पर जो हमारा डिशेंस का रहता है वो डिसेंट का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है और उसमें कैलकुलेशंस भी काफी सारे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने आपके लिए डिसेंट का ब्लैंक लिम्पेड कैलकुलेटर लेके आए हैं, ताकि आपका जो डिसेंट पे जो लगने वाली ब्लैंक से यानी वो डिसेंट पे लगने वाली लिम्पेड कॉइल का आप आसानी से ब्लैंक प्लेट कैलकुलेट कर सके और उसकी हेल्प से आप आपका लेआउट करके आप आपकी ब्लैंक डिसेंट के इस पे यूज कर सके। तो इसी तरह से ये कैलकुलेटर्स आपका डे टू डे फैब्रिकेशन में एक्टिविटी में जहाँ पे लिम्पेड कॉइल का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके कैलकुलेशंस के लिए आपको ये यूजफुल रहेगा। तो इस कैलकुलेटर्स के बारे में हम आगे समझते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए हम बता दें कि लेट्स पे हम प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन, हीट एक्सचेंजर फैब्रिकेशन, इसी तरह से जो प्रोसेस इक्विपमेंट के फैब्रिकेशन है उन सारे फैब्रिकेशन से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करते हैं। और इसके अलावा जो इसमें लगने वाले टूल्स और एप्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वो भी सब हम यहाँ पे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल्स में देते रहते हैं। अगर आप अगर आप पहली बार आए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को और इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो भी अपना नॉलेज फैब्रिकेशंस में बढ़ा सके। तो आज के वीडियो में हम जो हमारा ऑनलाइन कैलकुलेटर है डिसेंट का ब्लैंक डायमीटर कैलकुलेटर, डिसेंट यानी डिश की लिम्पेड कॉइल का ब्लैंक डायमीटर कैलकुलेट करने का हम आज के इस कैलकुलेटर्स में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने आपके डेस्कटॉप पे ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहाँ पे गूगल में अपना लेट्स पे करके सर्च कर लेना है। लेट्स पे करके आप जैसे ही सर्च करोगे तो लेट्स पे आपको कोई गूगल से रिजल्ट मिलेगा, तो उससे आपने सबसे पहला जो लिंक लेट्सपे.in का है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे अगर आप फैब्रिकेशन लेआउट के बारे में सीखना चाहते हो तो आप हमारी फ्री की ई बुक है, इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ ब्लॉग्स हमारे नीचे बने हुए, अगर आप इनको पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो अभी क्या, आज की वीडियो में जो हमारा फोकस है वो ऑनलाइन डिसेंट लिम्पेड के ब्लैंक डायमीटर कैलकुलेटर की तरफ है, तो उसी तरफ हम जाते हैं। तो सबसे पहले आपने टॉप मेनूज में देख लेना और यहाँ से आवर कैलकुलेटर्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आवर कैलकुलेटर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जिसमें हमारे जितने भी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है सबके बारे में यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट दी हुई है। तो आप इसमें से बहुत सारे कैलकुलेटर्स का ऑलरेडी हम वीडियोस बना के ऑलरेडी डाल चुके हैं और इसको कैसे यूज करना है उसके बारे में डिटेल्स में समझा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ऑनलाइन कैलकुलेटर की प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और उस कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है वो यहाँ पे समझ सकते हैं। तो बेसिकली लेट्स पे आपने बहुत सारे कैलकुलेटर्स आपकी जो फैब्रिकेशन एक्टिविटीज, जो डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज है उसको सिंप्लीफाइज करने के लिए काफी सारे टूल्स डेवलप कर दिए, ताकि आपका जो डे टू डे वर्क है वो फास्टर और आसानी से हो सके और एक्यूरेट हो सके। तो आज के टूल्स की तरफ जाने के लिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो आप यहाँ देख रहे हो डिश लिम्पेड ब्लैंक कैलकुलेटर, जो यहाँ पे देख रहे होगा आप डिश के ऊपर जो ये लिम्पेड कॉइल लगता है, तो इस कॉइल का जो ब्लैंक प्लेट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली इस कैलकुलेटर के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक हियर टू गो ऑनलाइन कैलकुलेटर से आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इस कैलकुलेटर के सेक्शन पे लेके जाएगा, ताकि जहाँ पे डिटेल्स में आप इसके इनपुट्स वगैरह डाल के आप इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये देखो इस तरह का ये पेज है। इसमें से अगर आप देखोगे तो राइट लेफ्ट हैंड पे एक साइड बार बना हुआ है जहाँ पे हमारे अदर ऑनलाइन कैलकुलेटर्स के लिंक है, आप वहां से भी हमारे अदर ऑनलाइन कैलकुलेटर्स पे जा सकते हैं। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो हमारे कुछ फैब्रिकेशन कोर्सेज जो लेट्स पे ऑफर करता है उसके बारे में कुछ लिस्ट बनी हुई है। अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपको सीखना चाहते हैं डिटेल्स में तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह का बेसिकली ये कोर्सेज के लिए साइड बार में यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन दिए हुए, आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अगर बीच में आप देखोगे अभी हम हमारे जो लिम्पेड कॉइल का ब्लैंक डायमीटर कैलकुलेटर उसके बारे में समझते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस इक्विपमेंट और प्रेशर वेसल में जहाँ पे भी हम डिसेंट यूज करते हैं वहां पर इसको इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पे इनपुट इमेज सेक्शन से आप अगर ये इनपुट इमेज को देखोगे तो ये डिसेंट दिया हुआ है और यहाँ पे जो हाफ सर्कल टाइप दिखाया ये है लिम्पेड का कॉइल, जो कि इस डिसेंट के अराउंड लगने वाला है। ये जो आर है इसका क्राउन रेडियस है और स्मॉल डी अगर आप देखोगे तो इस जो कॉइल है कॉइल का डायमीटर है और पी इसका पिच है और टी जो है इस डिसेंट का थिकनेस है। इस तरह के बेसिक नोटेशन यहाँ से आपने ड्राइंग को स्टडी करके समझ लेने हैं। तो नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूनिट का सेक्शन है, आप यहाँ से mm और इंचेस दोनों का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इंचेस सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपने नोट जरूर पढ़ लेना है। इस नोट्स में बेसिकली ये दिया हुआ है कि अगर आपको फ्रैक्शंस में डाटा यूज करना है तो उसकी जगह पे डेसिमल में इनपुट देना पड़ेगा। जैसे 1
1/4 की जगह पे आपको अगर आप इनपुट देते हो 1.25 इंचेस यूज करना है। तो अगर आपको ये फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फैक्टर नहीं पता तो आप यहाँ पे क्लिक टू डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक रेडीमेड फ्रैक्शन चार्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप आपका 1 जैसे भी अभी एग्जांपल में हमने 1/4 लिया है उसका करस्पॉन्डिंग 0.25 तो ये यहाँ से लिया हुआ है। इसी तरह से आपको जो भी फ्रैक्शन हो आपको उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज वहां से लेनी है और उसको यूज करना है। तो इस तरह से ये इंचेस में, नॉर्मली इंडिया में mm फॉलो करते हैं तो आप mm इंचेस जो भी आपका डायमेंशन है वो आपको यूज कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए mm सिलेक्ट कर रहा हूँ और नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इसका इनपुट डाटा सेक्शन देखते हैं। इनपुट डाटा सेक्शन में बेसिकली यहाँ पे क्राउन का रेडियस हमें रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमें डिसेंट का थिकनेस चाहिए होता है, लिम्पेट पाइप का ओडी चाहिए रहता है, लिम्पेट पाइप का थिकनेस चाहिए रहता है, लिम्पेट कॉइल का पिच चाहिए रहता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यूज यहाँ पे डाल देता हूँ, रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ, एक्चुअल डिस्टेंस की वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ। आपका जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम रहेगा आप उसके वैल्यूज आपकी ड्राइंग के हिसाब से डालिए। तो मैं भी यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1250 mm के एक डिस्टेंस ले रहा हूँ और डिस्टेंस का थिकनेस कंसीडर कर रहा हूँ कि 6 mm है। लिम्पेट पाइप मेरा अराउंड 60 डाया का है। ठीक है, और लिम्पेट पाइप का थिकनेस 3 mm है और पिच इसका मैं कंसीडर कर रहा हूँ 150 mm है। इस तरह का मैं बेसिक रैंडम डाटा मैंने डाला हुआ है। आप आपका एक्चुअल डाटा डाल। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डालूंगा तो यहाँ पे लिम्पेट का आर्क इनपुट सेक्शन है, आपने इसको भी अच्छे से समझना है। इस ड्राइंग को अगर आप देखोगे तो ये इस तरह का कॉइल यहाँ पे और इसका टॉपी अगर देखो तो इस तरह से हमें ये लिम्पेट कॉइल हमारी इस डिस्टेंस के ऊपर मूव होने वाली है। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये लिम्पेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिसको हम बोलेंगे आर्क का स्टार्ट पॉइंट। ओके, उसके बाद ये जो यहाँ से फर्स्ट सेक्टर है, सेकंड सेक्टर इस तरह के है। उसके बाद अगर आप देखोगे आर्क का एंड डिस्टेंस। अभी क्या है, जो हमारा लिम्पेट कॉइल हम एक ही पार्ट में तो नहीं पूरी बना सकते, क्योंकि एक ही पार्ट में बनाएंगे तो हमारी एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा ऐसा बना हुआ जो ये स्पाइरल है इसको हम पार्ट पार्ट में बनाएंगे। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक का एक पीस लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक पीस लेंगे। तो इस तरह से आपने ये पीसेस में बनना है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपको आगे इनपुट करना है, जैसे आर्क स्टार्ट डिस्टेंस यानी जैसे पहला आपने सेक्टर कंसीडर किया तो पहले का स्टार्ट डिस्टेंस यहाँ पे आएगा और उसको सेक्टर आपने कहाँ तक लिया हुआ है। अब हमने यहाँ पर आपको समझने के लिए एंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जरूरी नहीं कि आप इसी पे लो, आप हो सकता है यहाँ पे भी ले सकते हो, कौन सी भी डिग्री पे ले सकते हैं। जब भी हम डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी डिग्री हम प्लान करते हैं, तो आप कोई भी 2 पॉइंट के बीच का एक सेक्टर ले सकते हैं। पर आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी आर्क स्टार्ट डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस, ये आर्क जहाँ से शुरू हो रही है वो डिस्टेंस डालना है और जहाँ पे एंड हो रहा है वो डिस्टेंस डालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ये और ये आएगा, दूसरे पार्ट में अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट डिस्टेंस हो जाएगा और एंड डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने डालना है। तो आर्क डिस्टेंस में कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे 250 mm पे है। अगर आप देखोगे तो ये आर्क का डिस्टेंस जो है यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ 150 mm है और इसका आर्क एंड का डिस्टेंस है जो कि 350 mm। अब ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर से रहता है। ठीक है, आर्क डिस्टेंस जो है देखो यहाँ पे आप देख रहे हो तो आर्क डिस्टेंस इसके सेंटर से उसके सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस नॉर्मली यहाँ पे इस सेक्शन का ये वाला कर्व सेक्शन है, ये डिस्टेंस है फर्स्ट पॉइंट का और उसी तरह का डिस्टेंस ये यहाँ का है। तो ये जस्ट मैं रैंडम अभी 150 और 350 डाल देता हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको फर्स्ट सेक्टर का कैलकुलेट करके देगा। तो इसका फर्स्ट सेक्टर आपका इस तरह से रहेगा, इसका डेवलपमेंट एंगल ये रहेगा, इसका आउटर रेडियस ये रहेगा, इनर रेडियस ये रहेगा, कॉर्ड लेंथ ये रहेगा, सेक्टर ये रहेगा। अब ये माइनस में इसलिए रहा है क्योंकि मैंने हो सकता कुछ वैल्यूज है ये रैंडम डाला हुआ है तो ये सही से वैल्यू नहीं, इसलिए ये माइनस यहाँ पे दिखा रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो आप सही वैल्यू डालोगे तो ये यहाँ पर आपको सही वैल्यूज भी दे देगा। जैसे मैं जस्ट इसको आर्क डिस्टेंस 250 का ही रखता हूँ। अब देखिए अब ये पॉजिटिव में आया। तो क्या है, ये डिपेंड करता है, आपने ज्यादा बड़ा सेक्टर्स नहीं लेना है, नॉर्मली आपको फर्स्ट और एंड पॉइंट डालना है। अभी अगर आप जैसे आपने पहला पीस ये कर लिया, नेक्स्ट पीस के लिए आपका जो नेक्स्ट डिस्टेंस रहेगा 250 रहेगा और समझ लो नेक्स्ट करता हूँ उसके बाद 350 रहेगा। मैं अप्रोक्सीमेट डाटा डाल रहा हूँ, आप एक्चुअल डाटा आपको डाल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट का इस तरह से आएगा। तो आपने ये नोट जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे नोट्स यहाँ पे बनी हुई ताकि ये आपको आसानी से समझ सके। तो ये नोट्स की जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे नोट्स लिखी हुई है, टेक 30 mm to 50 mm और 2 से 3 इंच आपने दोनों साइड में एक्स्ट्रा लेना है ताकि आपका जो मैचिंग पॉइंट है वो आसानी से आप अच्छे से मैनेज कर सके। ठीक है, और आपने ये इसी तरह से हर एक पार्ट का आपने क्या करना है, पूरी स्पाइरल को कुछ पार्ट में सेक्शन पे डिवाइड कर लेना है और हर एक पार्ट का अलग अलग लेआउट करके आपने वो उस चीज को यहाँ पर बेंड करके इसको लगाना। तो इस तरह से बेसिक ये कैलकुलेटर है, इसकी हेल्प ये थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट है, पर अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इसका यूज करके आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, डिसेंट का, लिम्पेट कॉइल का, ब्लैंक डेवलपमेंट का जो है, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। काफी लोगों को इसमें समझ में नहीं आता और काफी लोग इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन करते हैं। तो इसीलिए आप अगर इस कैलकुलेटर को अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसका यूज करके आपकी डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज का काफी सारा समय बचा सकते हैं और बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप टूल का हेल्प से आप आपके सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके आपके बारे में रिव्यूज भी बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कोई और कैलकुलेटर लेटेस्ट आपके लिए
और लेके आए तो आप हमें कमेंट्स में सजेशंस भी दे सकते हैं और आपके टॉपिक्स भी बता सकते हैं, जिसपे हम हमारे और बाकी वीडियोस यहाँ पे आपके लाके बाकी सारे लोगों का टेस्ट के जरिए हम फैब्रिकेशन का नॉलेज बढ़ाने में आपकी हेल्प कर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।